बिल्कुल। महाराज आप इंद्रप्रस्थ पीठाधीश्वर हैं, अभी वहां चुनाव चल रहा है, 5 से 8 वहां चुनाव की तारीखें का ऐलान हुआ है, वहां आप किसकी सरकार देख रहे हैं? थोड़ा सा इस पर भी। देखिए, सरकार किसी की बने इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है जी। चेर चाण न तो होबे रानू रानी, मैं साधु ही रहूंगा। सरकार किसी की बने, लेकिन सबसे यही निवेदन है कि ऐसे लोगों को चुनो जो समाज के लिए कार्य करे, जो सनातन को सुरक्षित रख सके, जो सनातन को ही अपना सब कुछ मानता है। यद्यपि हिंदुस्तान में रहने वाला हर प्राणी हिंदुस्तानी है, भारत में रहने वाला चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, वो भारतीय है। तो मैं तो यही सभी वोटरों से अनुरोध करूंगा कि आप सब यथा योग्य जो व्यक्ति हो उसी को चुनना। किसी पार्टी पर आप अपना दृष्टि मत डालना, चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो। योग्य व्यक्तियों को चुनने का अधिकार है आपको, अपने अनुकूल जो योग्य हो उसको चुनिए। सरकार बने या ना बने, आज हमारे देश का विनाश केवल चुनावों पर हो रहा है। इसलिए माननीय मोदी जी चाहते हैं कि एक नेशन और एक चुनाव होना चाहिए, इस बिल को पारित करना चाहिए और पास करना चाहिए। बिल्कुल। महाराज श्री, एक वो वक्त था जब आपके फोटो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ वायरल होते थे, लेकिन आज एक वो दौर है जब आपके फोटो आम आदमी पार्टी यानी कि केजरीवाल जी के साथ वायरल होते। तो आपके जो समर्थक है या आपके जो सेवक हैं, आपके जो शिष्य हैं, उनके मन में एक प्रश्न खड़ा हो जाता है कि महाराज श्री ने पार्टी चेंज कर ली क्या, विचारधारा? साधु किसी पार्टी का नहीं है। मैंने माननीय केजरीवाल को 5 साल से लड़ाई लड़ रहा था, या मस्जिदों की सैलरी बंद करो या मंदिरों की चालू करो। उन्होंने एक्सेप्ट किया, महाराज जी मैं मंदिरों के लिए, गुरुद्वारा के लिए भी सैलरी 18,000 दूंगा, मेरा कर्तव्य है, मैं अभिवादन करने जाऊंगा। अगर उस जगह कोई भी व्यक्ति होता तो मैं जाता। क्या भाजपा ही ठेकेदार है सनातन धर्म की? क्या कांग्रेस ही ठेकेदार है? क्या केजरीवाल ही ठेकेदार है? क्या सपाई अखिलेश ही है? क्या मायावती ही ठेकेदार सबका? सनातन जहां सुरक्षित रहेगा मैं वहां जाऊंगा, छाती ठोक के। महाराज श्री, आपने उनसे ये पूछा कि आप दावा कर रहे हैं जब सरकार बनेगी तब पैसे देंगे, अभी भी तो उनकी सरकार अच्छा है। आपको आटा चावल दाल दे दिया जाए और कह दिया भोजन दिया जाए, कहां से दोगे? कहां से दोगे? आप बना के दे दोगे आटा चावल दाल? जब बनेगा तब भोजन दोगे ना। तो सरकार बनेगी तो देगा वो, नहीं, और अभी, नहीं देता अभी भी उनकी सुनो है। नहीं, अभी कहाँ है? अभी आम आदमी पार्टी जिस दिन अनाउंस किया दूसरे दिन ही आचार संहिता लगा है। और नहीं, मैं गारंटी लेता हूँ, मेरी मीटिंग हुई है जी, बैठा हूँ। कहां से दोगे? तुम्हारे पिताजी ने इसको पारित करने के लिए आदेश दिया है, कहां से पैसा लाओगे? उन्होंने कहा कल्चर ऑफ मिनिस्ट्री से इसको जोड़ेंगे, और जोड़ करके मैंने मंच पर बोला है केजरीवाल को, और एक नहीं 3 बार उन्होंने इस बात को कहा कि प्राण जाए पर वचन न जाए। मेरा प्राण जा सकता है, 1 से लेकर के साल भर लग सकता है, लेकिन अगर मेरी सरकार बनी तो मैं दूंगा, और नहीं देंगे तो मैंने मंच पर कहा है, मीडिया में कहा है कि जो सनातनी यहाँ बिठा सकता है वो सनातनी केजरीवाल को जिंदगी भर के लिए मिटा सकता है। तो ये मैं आज भी कह रहा हूँ, वो सनातन धर्मी जब आपको राजा बना सकता है तो भिखारी बनाने में देर नहीं है। योगी मोदी को किसने बनाया? सनातनियों ने बनाया। राम मंदिर राम मंदिर राम मंदिर लेकर के, जिन्होंने राम मंदिर के लिए रथ यात्रा की, आडवाणी को आज मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिए। क्यों? क्या वो पदासीन नहीं हो सकते थे? वो योग्य नहीं है? आपने क्या दिया आडवाणी जी को? क्या दिया बताएं? तो आप आज विश्व हिंदू परिषद, आज आरएसएस अपने कार्यकर्ताओं को लेकर के भाजपा को सरकार बनाने के लिए जो परिश्रम किया, आपने क्या दे दिया आरएसएस को और विश्व हिंदू परिषद को? वही नड्डा कह रहे हैं मुझे किसी आरएसएस की जरूरत नहीं है। मुंह भर खाए कि नहीं खाए, अगर सनातनियों के साथ जो खिलवाड़ करेगा, चाहे कोई क्यों ना हो, उसको मिटने में बहुत समय नहीं लगेगा। ये ऋषि मुनियों की तपस्थली है, तपभूमि है, तप बल विप्र हों बरियारा। और ब्राह्मणों का वाक्य कभी झूठा नहीं होता। यद्यपि ठाकुर जी चाहते हैं जिसकी सरकार बनाना उसको बनाएंगे। हमें ये पीड़ा नहीं है कि केजरीवाल आए कि भाजपा आए। भाजपा आएगी तो कौन हमें अमृत पिला देगी? केजरीवाल आएंगे तो कौन जहर दे देंगे मुझे? केजरीवाल की मजबूरी थी मुसलमानों के पास जाने की, अगर न जाता तो 10 साल राज न कर पाता, उसकी तो मजबूरी है। अगर वो सनातन धर्म का सम्मान करना चाहता तो सनातनियों को भी चाहिए
उसका सम्मान करे। अगर वो नहीं करता, कई साल रहोगे तुम मुख्यमंत्री? 5 साल। अब 5 साल बाद तेरा क्या होगा कालिया? फिर क्या होगा उसका? 5 साल बाद उसका क्या होगा? तो उसका तो दिल्ली में नहीं अपित तो पूरे विश्व में बहिष्कृत कर दिया जाएगा। मैं कह रहा हूं, मैं जगह जगह जाके बिल्कुल धरना प्रदर्शन और सब कथाओं में कहूंगा कि वो चोर है, लेकिन पहले एक बार सबको मौका दे दो। बिल्कुल। तो मेरे जाने के बाद वही दिल्ली में 2100 रुपए से 2500 रुपए महिलाओं को दिया गया। क्यों? किस लिए दिया गया? मंदिरों की लाइट फ्री करने के लिए, गृहस्थियों की लाइट फ्री करने के 300 और 500 यूनिट क्यों कहा गया? क्यों? 10 लाख रुपए तक का इलाज के लिए। आज बताइए क्या दशा है। मैं गारंटी लेता हूं, प्रधानमंत्री ने स्वास्थ्य योजना जो बेहतर करने का प्रयास किया, चलिए छोड़िए इसको भी, किसको इलाज मिला किसको नहीं मिला, मैं जानता हूं किसको मिलता है किसको नहीं मिलता है। जिसका परिचय होगा उसका इलाज होगा, जिसका नहीं परिचय है वो धक्के खाते खाते मर जाएगा, लेकिन उसका इलाज नहीं होगा। नहीं करवा के दिखा दे, मैं जिंदगी भर गुलामी करूं। और छोड़ो, नमामि गंगे के तहत कितने हजार करोड़ रुपए आया, क्या कर लिया गंगा जी में? क्या कर लिया? उमा भारती को निकाल करके आपने मक्खी की तरह फेंक दिया। क्यों? उसने कह दिया कि हिसाब दो सबको ही। किस लिए निकाला भाई? मैं देखिए बहुत स्पष्ट बोलता हूं, मैं किसी का सगा नहीं हूं और ना पार्टी किसी का गुलाम हूं। मैं किसी व्यक्ति का, किसी वस्तु का, किसी पार्टी का मैं स्वामी जी नहीं हूं। स्वामी जी मैं सनातन धर्म का जगत गुरु हूं। सनातन का जहां कल्याण होगा मैं उसके साथ उठूंगा बैठूंगा। मेरे यहाँ तो चोर भी आएगा तो आशीर्वाद दूंगा, डाकू आएगा उसको भी आशीर्वाद दूंगा, डकैत आएगा उसको भी आशीर्वाद दूंगा। मेरा क्या आशीर्वाद? चोर को आप आशीर्वाद देंगे कि थोड़ा समझाएंगे? अच्छा, गंगा जी नहाने आएगा चोर, वो भी तो रोज गंगा जी में नहा रहा है, तो गंगा जी क्या चोर का मनोरथ नहीं पूर्ण करेंगे? बिल्कुल। वो तो गंगा जी की सेवा कर रहा है और गंगा जी के किनारे चोरी कर रहा है, तो गंगा जी के किनारे चोरी करने आया है, यद्यप उसकी नियत है, लेकिन वो रोज दूध चढ़ा रहा है गंगा जी में कि मैया आज और अच्छा बना देना। तो गंगा जी क्या करेंगे? उसका मनोरथ पूर्ण नहीं करेंगे। साधु का हृदय होना चाहिए, जो शरण में आ जाए उसका त्याग ना करे, चाहे उद्दंड है, उसको अच्छे रास्ते पर ले जाए। यही हमारे सनातन धर्म का नियम है। बिल्कुल। अगर केजरीवाल हमारे शरण में आता है तो हम केजरीवाल को अच्छे रास्ते ले जाने का प्रयास करते हैं। अगर वो शरण में नहीं आता, 5 साल बाद वो कुत्ते की तरह घूमेगा, फिर कोई पूछेगा नहीं। मैंने मंच पर कहा है, बिल्कुल जानवर की तरह घूमोगे। और यही हाल मोदी योगी का भी होगा अगर सनातन धर्म से खिलवाड़ किए तो। जो भी व्यक्ति, जो भी पार्टी सनातन धर्म के विरुद्ध काम करेगी उसका वही दशा होगा जैसे एक जानवर का होता है, गली गली घूमेगी। लेकिन महाराज जी हमारे देश में मुस्लिम पक्ष भी रहता है। हम कहते हैं हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई है। बिल्कुल। आप हिंदुस्तान में केंद्र में सरकार है, प्रदेश में सरकार है, गौ माता के लिए आपने राष्ट्रीय पशु क्यों नहीं घोषित किया? महाराज स्वामी करपात्री जी दास की भी शरीर वहीं की है। स्वामी करपात्री जी को लाठी मार मार के उनका दंड तक तोड़ दिया गया था। यही इंदिरा गांधी ने। आज उनके वंश में कोई दीपक दिखाने वाला ढंग से बचा है? और जो हैं सब आधे अधूरे घूम रहे हैं। आगे भी ऐसे ही होगा। तो संतों के प्रति जो दुर्व्यवहार करेगा उसका परिणाम स्वरूप उसको भोगना ही पड़ेगा, उसको कोई रोक नहीं पाएगा। संत हृदय नवनीत समाना, यद्यपि क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे। संत क्षणिक समय के लिए रुष्ट होता है, हरदम के लिए नहीं रुष्ट होता। आप मोदी जी से क्षणिक हैं? हाँ है। क्यों नहीं? हमारी गौ माता को राष्ट्रमाता आप घोषित कर सकते। मुझे फक्र है उत्तराखंड में जो यूसीसी पास किया गया, मुझे उस पर गर्व है। उत्तराखंड में जो जनसंख्या के लिए ये इतनी बहुत बड़ी बात किया गया, पूरे भारत में लागू क्यों नहीं करा सकते? तुम जहां जहां तुम्हारी राज्य है वहां आदेश करो करने के लिए, क्यों नहीं कर सकते? आज भारत की जनसंख्या कहां बढ़ती जा रही है, कीड़े मकोड़े की तरह हिंदुस्तान में जनता घूम रही है। हमारे हिंदू बांग्लादेश में मारे गए, मोदी ने वहां की क्यों नहीं? संविधान में क्या लिखा है कि हिंदुओं का कत्ल हो? तुम बैठ के देखो। 370 नष्ट हुए, कितना वर्ष हुए? कश्मीरी पंडितों को क्यों नहीं आपने स्थापित कराया वहां पर? इसके लिए तुम्हें वोट करके जिताया गया। आपको चाहिए 370 नष्ट हुआ, वहां सुव्यवस्थित हो गई है,
जा करके सब कश्मीरी पंडितों को जो उनकी जमीन थी, जो उनकी व्यवस्था थी, उनको स्थापित कराओ और सेना को लगा दो पूरे कश्मीर में। कोई बोले साले कोई गोली मार दो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करके सबको जेल भेजो, सब ठीक होंगे 24 घंटे के अंदर अंदर। लेकिन चाटुकारिता करना बंद कर दो।